हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आंखें खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देर नहीं करेंगे, अब वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए ही है कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। तो भाई, हम बात करते हैं हमारी मनीषा भाभी के लिए। उनका नाम ले रही हूँ मैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, आगे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन अभी मैंने उनका नाम लिया है। और इसलिए लिया है क्योंकि मैं इनका बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा, और इमोशनल इतनी हो जाती थी इनकी बातों में। लेकिन अब सारी की सारी सच्चाई बाहर आ रही है। जब मैंने अच्छे से इनके वीडियोस देखे हैं सारे, तब समझ में आया कि भाई असली खेल तो यहीं खेला जा रहा है और पब्लिक की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इतना कुछ हो गया। अब आप लोग सोचो, आपके घर में अगर आपका हस्बैंड ऐसा करता है तो कोई इतनी आसानी से माफ़ कर देता है? एक टाइम पर इन्होंने बोला था कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, हो सकता है आगे चलकर कभी मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं। लेकिन फिर अचानक से हुआ क्या? एक आंधी का झोंका आता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिस तरह आंधी के झोंके के साथ ही सब कुछ बिखर गया था, वैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो भाई, अचानक से सारी चीज़ें कैसे नॉर्मल हो गई, ये समझ में नहीं आता है। कि मतलब जो औरत बोल रही थी कि मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी, वो चिपक चिपक कर अब वीडियो भी बना रही है रोमांटिक गानों पर, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चमत्कार कहाँ से हो गया भाई? तो अब पूरी पोल खुलती है इनकी, कि सारी की सारी प्लानिंग, हम कह सकते हैं कि ये हमारी भौजी की ही थी। क्योंकि जब इनके देवर की शादी हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने बहुत कुछ बखेड़ा खड़ा किया था, जबकि ये डायरेक्ट कुछ नहीं बोलती हैं, ये अपने पति के माध्यम से बोलती हैं, और खुद भोली भाली सीधी बनी रहती हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्या हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं। भाई, इनके ये डायलॉग होते हैं, मैं कैसे सब कुछ सुधारूंगी और कैसे सब संभलेगा, मैं कार्रवाई करूंगी, लीगल कार्रवाई करूंगी। भाई साहब, ये बातें सबने बहुत सुनी हैं, लेकिन दिखा कहीं भी नहीं। आपके पास सबूत थे, सब कुछ था, लेकिन नहीं कुछ किया, क्योंकि ये सारी प्लानिंग तो आप दोनों की मिली भगत थी। किसी के घर में घुस जाना और फिर उसके बाद उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, ये तो आपका काम था। और इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, तो सबका केंद्र बिंदु आप दोनों ही क्यों थे? सरिता जेठू की हुई, फिर भी आप दोनों ही थे। उधर उनका क्या नाम है, जो इनके फ्रेंड थे, तो उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई, तो आप केंद्र बिंदु थे। अब जगत दीदी की हो गई, उसमें भी आप थे। और ज़बरदस्ती सबके घर में घुसते हैं, ज़बरदस्ती सबके घर में घुसेंगे, फिर दोस्ती करेंगे एकदम घर जैसा, मेरा तो घर है, ये मेरा तो घर है। और ये डायलॉग अगर आपने सुना होगा तो अभी जल्दी ही सुना होगा, टिक्को रानी जी का घर भी तो इन्हीं का घर हो गया है अब। आए दिन वहाँ पहुँचते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कंट्रोवर्सी करेंगे टिक्को जी के साथ और पब्लिक फिर से आप पर यकीन करेगी, तो इस बार भाई सब लोग आंखें खोल लो कि दोबारा कंट्रोवर्सी होने की तैयारी हो रही है। और सब लोग, अब कोई इनको व्यूज़ नहीं देगा, इनको इतनी हाइप नहीं मिलेगी जितनी इस कंट्रोवर्सी में मिली थी। क्योंकि अब सब समझ गए हैं, सबको पता चल गया है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं। क्योंकि नॉर्मल किसी के यहाँ झगड़ा होता है तो वो शांत होने में, सही होने में महीनों लग जाते हैं, किसी किसी के यहाँ सालों लग जाते हैं। लेकिन इनका मामला मतलब 2 दिन भी नहीं लगे। ये लोग मंदिर गए, मंदिर से आए और उसके बाद नॉर्मल हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, अचानक से सब कुछ ठीक हो गया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये औरत करना क्या चाहती है। अपनी छोटी है, बच्ची है, भाई बच्ची है ये, इसे सब कुछ पता है। वहाँ पर जब ये अपने मायके से वापस आ रही थी, उनके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे, ये मेरी बेटी ससुराल जा रही है, पता नहीं पति रखेगा भी या नहीं रखेगा, क्या होगा मेरी बेटी के साथ। भाई, माँ बाप कई तरीके से सोचते हैं, तो उनके माँ बाप भी शायद ऐसा ही सोच रहे होंगे। मैं उनको फेक नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनके पापा भी रो रहे थे। और ये बंदी एक बार भी रोई नहीं, और ना ही कुछ ऐसा बताया, हम लोगों को भी नहीं बताया कि भाई इनकी तैयारी तो घूमने जाने की हो रही है।
और यहाँ ससुराल आते ही इनकी पैकिंग शुरू हो जाती है, घूमने जा रहे हैं। और वहाँ पर इन्होंने कहा था कि मुझे कुछ काम है प्रमोशन के, इसलिए मुझे जाना है अपने घर। भाई कितना झूठ बोलोगी, कितना एक नंबर की झूठी औरत है ये। और इतनी धोखेबाज फैमिली है, पब्लिक की आंखों में पट्टी बांध कर रखी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है इनकी लाइफ में। इतना ज़्यादा धोखा, और पब्लिक बेचारी परेशान हो रही थी क्योंकि भाई इनके वीडियो ही ऐसे आ रहे थे। कभी हाईवे पे बैठ के बना रही हैं, कभी सड़क पे बना रही हैं, कभी खेतों में बैठ के बना रही हैं। भाई हो क्या रहा था? अगर आपको रहना ही था तो आप आराम से रहती। पब्लिक को क्यों गुमराह किया इन्होंने? और पब्लिक बेचारी इनके लिए इतना आंसू बहाती रही, रात रात जगती रही कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो अलग दीवाने बने घूम रहे हैं, वो अलग दीवानी बनी घूम रही हैं। बेचारा परेशान कौन हुआ? जगत दीदी, क्योंकि उन्हें तो व्यूज़ भी नहीं मिले इतने, उन्होंने कमाई की ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो खूब कमाई की, पूरी फैमिली की फैमिली मिली हुई है। तो सबको पता था कि अगर ये कंट्रोवर्सी होती है तो उसकी हाइप तो बहुत ऊपर जाने वाली है और अच्छा खासा फ़ायदा होगा। इसीलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की। और घर के सभी लोग, अब किसी का तो चैनल मोनेटाइज हो गया, किसी के भाई 5 लाख हो गए, किसी की गाड़ी आने वाली है, किसी का घर भी बन रहा है। भाई बहुत कुछ हो रहा है। और इन सब का कारण कौन है? हमारी जगत भौजी, जिसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से इनका चैनल चलता है। उसी की वजह ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं। वो दिमाग से ही काम लेते हैं, दिमाग से काम लिया और ऐसा गेम खेल लिया। भाई दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अब दोबारा कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। एक बार इंसान धोखा खाता है, 2 बार खाता है, 3 बार खाता है, चौथी बार भी धोखा ही मिला तो अब नहीं होगा आगे से। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि अब बहुत लोगों की निगाहें सिर्फ आपके ऊपर रहेंगी कि आपका अगला प्लान क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत सुपर हूँ और किसी को पता ही नहीं होगा कि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो भाई हमारी जगत भाभी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतनी टैलेंटेड हैं कि आंसू गिराने में उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कभी भी गिरा सकती हैं, किसी के सामने भी आंसू भी गिरा सकती हैं और सामने वाले को भी गिरा सकती हैं। इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, और सब ने स्टैंड लिया इनके लिए। लेकिन इन्होंने बारी बारी से सबको नीचे गिरा दिया। अब कोई भी इनके साथ नहीं है और ये सोच रहे होंगे कि दोबारा अगर कंट्रोवर्सी होगी तो शायद ये लोग साथ देंगे, क्योंकि ये हर बार ये बोलते रहते हैं हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और आज भी ये सारे हमारे दोस्त हैं। जबकि बारी बारी से सभी ने बोला है, अंकुश ने भी बोला, स्वाति ने भी बोला, सृष्टि जी ने भी बोला कि अब हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन ज़बरदस्ती खींच रहे हैं भाई कि हमारे दोस्त हैं और अब हम दोबारा से कंट्रोवर्सी करेंगे तो दोबारा से ये लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। भाई साहब, एक बार कोई इंसान बेवकूफ़ बनता है, बार बार नहीं बनता है। और आप ये मत सोच लेना कि पब्लिक भी आपका साथ देगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा था। सब लोग जगत भाभी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे भाई, बहुत प्यार मिल रहा था, क्योंकि वो अबला नारी बनकर बैठी हुई थी और बच्ची थी ना, मतलब छोटी बच्ची थी, इसलिए लोग उनका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी वो सयानी हो गई और बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। अब तो ऐसा लगता है भाई सैलून भी होकर आई हैं, मेकओवर भी होने जा रहा है, अब सब कुछ होगा। मैच्योरिटी आ गई ना, मतलब 2 महीने में इनको इतना ज़्यादा ये बड़ी हो गई हैं जितनी कि शादी के बाद हुई ही नहीं थी। सारे प्रपंच करने के बाद इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी इन्होंने करवा दी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कहते नहीं है पीठ पीछे से वार करना, कि पता भी ना चले कि वार किसने किया। तो वही हाल ये कर रही थी, पीछे से उनको भर देती थी और वो लड़ जाते थे, क्योंकि उसका दिमाग पता नहीं उसका है भी कि नहीं है। लेकिन वो अपने जब माँ बाप का नहीं हुआ तो किसका होगा। पब्लिक के सामने उनकी इंसल्ट कराई, पैसों के लिए सब कुछ किया इन्होंने, पैसों के लिए। भाई पैसे लेकर कहाँ जाओगे आप जब इज्जत ही नहीं रही। अब दोनों आराम से खुलेआम घूम रहे हैं। अब टिक्को जी के घर आए दिन पड़े रहते हैं, जिस तरह जगत दीदी घर में पड़े रहते थे, बिन बुलाए वहाँ पहुँच जाते थे और बिन बुलाए ही वहाँ सारी चीज़ें हो जाया करती थी। तो भाई इनका चैप्टर क्लोज हो गया है। आप लोग भी अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि ये सबसे बड़ी गुनाहगार है इस कंट्रोवर्सी की। इसका हाथ सबसे बड़ा था। मोनिका जी ने इनका साथ दिया और मोनिका जी को सारी सच्चाई पता है, फिर भी पता नहीं क्यों वो इनका साथ दे रही थी। मुझे नहीं लगता साथ देने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने साथ दिया है। तो मेरी नज़र में अब मोनिका जी की भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि
वो मैं सोचती थी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब से इनकी सच्चाई अब पता चली है ना, तब से मुझे नहीं लगता है कि वो भी सही हैं, सही का साथ दे रही हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं अपने मन से अपनी बातें कह रही थी, जो मैंने एब्जॉर्व किया है इतने दिनों में कि मैं जिसका सपोर्ट कर रही थी वो इंसान ऐसा निकलेगा, तो भाई बहुत बुरा लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।